आज का पहला क्वेश्चन है टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और यहाँ पे कंडीशन दिया है, आपको बताना है इसके कितने सोल्यूशन होंगे, वेदर नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन आर नन ऑफ दिस। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम। दिस द सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछ रहा है फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। और देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन राइट हैंड साइड में है एक्स ई रेज टू द पावर 2x। राइट, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन जो कि आपका पीडी से लिया गया है। आपसे पूछ रहा है लेट द कासी प्रॉब्लम, दिस इज द कासी प्रॉब्लम, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 1 एंड हियर द कंडीशन इज गिवन जेड एक्स जीरो इक्वल टू 2 log x, x इज ग्रेटर देन 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड 1 राइट। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, आपसे कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ द पी डी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज, आपके पास इसका सोल्यूशन क्या होगा। दीज आर द फोर ऑप्शन वेयर पी इज बेसिकली वेल नोन डेल जेड बाई डेल एक्स एंड क्यू इज डेल जेड बाई डेल वाई। The fifth question of this session is let u x y be the solution of the given wave equation. This is the wave equation and here the condition is given u x 0 is equal to cos 5 pi del u by del t is equal to x 0. Then you have to tell about u 1 is what, right. This is very also interesting problem, frequently asked in many exam, right. Hello friends, so I welcome you all in this discussion. And as you know, I am uploading the videos for CSIR NET June 23, also for the SET exam, right. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं ऑलरेडी। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न और डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद माइनर पेपर भी अपलोड करेंगे जिसमें हमने 3 पेपर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लीनियर, रियल, कॉम्प्लेक्स। और अब फोर्थ पेपर हमने स्टार्ट किया है डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि पार्ट वाइज, तो दो आपको वीडियो मिलते रहेंगे। फिर इसके बाद फिर पेपर को रिपीट करेंगे। तो ये पहला वीडियो है डिफरेंशियल इक्वेशन का आप पार्ट 1। जैसे मैंने आपको बताया कि लेवल वाइज है, तो पार्ट 1 लेवल 1 पहला बेसिक लेवल का प्रॉब्लम सब इंक्लूड किया है। इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, और आपको बता दूं कि यहाँ पे जब आप जाएंगे प्ले लिस्ट में, तो यहाँ पे देखिए एक प्ले लिस्ट बना हुआ CSIR नेट जून 23 सीरीज़ लेवल वाइज। इसमें आपके सारे वीडियोस जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं जो सब बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हैं। CSIR नेट गेट और उसके बाद स्टेट लेवल का भी कोई एग्ज़ाम है, सेट, राइट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम। बट दिस फोल्डर इज़ पर्टिकुलरली रिवीजन फॉर द जून 23, तो यहाँ से मिल गया। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके वीडियो मैंने अपलोड किया है, यहाँ प्ले लिस्ट में जाएंगे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए पहला क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड वाई जीरो इक्वल टू 2, देन इट हैज़, कितने इसके सोल्यूशन होंगे। नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, नन ऑफ दिस। देखिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन या नो सोल्यूशन। देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है दिस विल डिसाइड, मतलब जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे दिस विल डिसाइड वेदर इट हैज़ नो सोल्यूशन आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आर यूनिक सोल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले आपको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि व्हाट अबाउट दिस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में रह गया, राइट, और आर्बिट्रेरी का मतलब कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इन दैट केस इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। अगर इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है देन वी कैन से दैट इट हैज़ यूनिक सोल्यूशन। और अगर कहीं कोई मतलब सॉल्व करने के बाद जैसे ही हमें रिजल्ट मिला, मान लीजिए रिजल्ट मिलने के बाद कहीं एक जगह कांस्टेंट की वैल्यू 4 दे रहा है और एक जगह 3 दे रहा है, सो लाइक दिस, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट, दिस इज़ इम्पॉसिबल। सो वी कैन से दैट इट हैज़ व्हाट, it has no solution, right. So these type of things may be asked, right. तो चलिए सबसे पहले इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं विद गिवन कंडीशन। सो दिस इज डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ पॉज द वीडियो, थिंक 2 मिनट एंड गिव द सोल्यूशन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, जैसा आपको देखने से ही पता चल रहा है, माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू
एक्स क्यूब, राइट। और जैसे ही आप डिवाइड करेंगे एक्स से, सो एक्स से हमने यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड कर दिया, नाउ दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिस इज बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री है, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वी कैन फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे आप p की वैल्यू लिख सकते हैं, p इज -1/x एंड q इज बेसिकली द राइट हैंड साइड, दैट इज एक्स स्क्वायर। सभी को पता है कि इफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज लीनियर dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, दिस फॉर्मेट, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x ओनली। तो हम यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e⁻⁴ p dx, राइट। एंड इट्स सोल्यूशन इज व्हाट, इसका जो सोल्यूशन हो जाता है वो हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx एंड प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट c, राइट। तो इसको भी हम सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, देन वी कैन से दैट दिस इज द सोल्यूशन। तो सबसे पहले जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज just see e⁻⁴ this p dx, I directly put this value because formula is p is basically -1/x and this is dx. So once you solve this integration is what, e⁻⁻ minus log x, right. So we can shift this minus on this power and log and e will be cancelled, so finally x inverse, this will be x inverse, we can write 1/x. So this is our what, this is our integrating factor. Now on this basis what we can say, what is the solution of this equation. So just see, solution is what, solution is y into integrating factor, I directly put this value 1/x, right. This is equal to integration in q is what, q is already given x square into 1/x, right, dx, integrating factor is 1/x dx plus c, right. So once you solve you will get y 1/x, this is equal to x will be cancelled, and once you integrate you will get x square by 2 and plus c, and finally y is equal to, we are getting, once you multiply here it is x cube by 2 and plus cx, right, plus cx. Now see what is the next step. So this is our solution, this is our solution. So next step this is talking about we have to put the boundary condition. Now put this boundary condition, हमने थोड़ा यहाँ modify किया, y0 is equal to 0, right, this is the given condition. So once you put 0, this y value is 0, that is equal to, देखिए x की वैल्यू 0 पुट करना है तो y की वैल्यू 0, so this will be 0 plus 6 into 0, we are getting nothing, right, कुछ c की वैल्यू कुछ नहीं निकल रही है. by using this condition तो हम क्या कह सकते हैं कि y is equal to x cube, right, by 2 plus cx. it has, देखिए अब ये डिसाइड करना है कि आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है उसका इस कंडीशन से कोई वैल्यू नहीं निकल रहा है, राइट, y0 is equal to 0. So we can say that since we cannot calculate the value of this arbitrary constant c, so it has infinite number of solution because of this c की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5 which will satisfy this condition, right. Hence we can say that it has infinite number of solution, hence option number B is the correct option, right. Now see the second question, this is the second question, the particular integral of the differential equation. ये भी ordinary differential equation है और इसमें आपसे particular integral की वैल्यू पूछ रहा है, right. This is given d2y by dx square minus 4 dy by dx plus 4y is equal to x e raised to power 2x. So d2y dx square आपको पता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, this is d2 minus 4d plus 4y is equal to x e raised to the power 2x. सो हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, सभी को पता है हाउ टू फाइंड आउट पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन दिस विल बी इन द डिनोमिनेटर, सो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 एंड ऑपरेटेड ऑन. पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका निकालना है x e रेज टू द पावर 2x, राइट. सो देखिए जब भी आपका मल्टीप्लाई हो एक्सपोनेंशियल टर्म में, कोई भी टर्म अगर मल्टीप्लाई हो तो हम रूल जानते हैं कि अगर पी आई निकालना है, इफ़ इट इज़ बेसिकली 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी
and this is operated on e raised to the power ax and multiply by some function, let's suppose this is gx, right? कोई भी x का फंक्शन है, तो जब इसको हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं, राइट, वी जस्ट कैलकुलेट द पी आई ऑफ ई एक्स, इट विल बी शिफ्टेड हियर f, और जो d होता है d इज रिप्लेस बाई d प्लस ए, d इज रिप्लेस बाई d प्लस ए, एंड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर फ्रिक्वेंटली आज, ये हो जाएगा d प्लस ए विच इज़ ऑपरेटेड ऑन जी एक्स, राइट, और इससे इस तरीके से आप इसका फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। सो नाउ देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1/d माइनस 2 का होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन x e रेज टू द पावर 2x। अब जैसे मैंने आपको बताया कि e रेज टू द पावर 2x को इधर शिफ्ट कर दीजिए, राइट, सो वी कैन राइट e रेज टू द पावर 2x एंड d इज रिप्लेस बाई क्या, d प्लस ए, जो ये पावर होता है उससे रिप्लेस होता है, d प्लस 2 लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ d, देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, d इज रिप्लेस बाई d प्लस ए, सो यहाँ से d की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, d प्लस 2, तो ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा d प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा x, राइट। सो फाइनली जब इसको आप सॉल्व करेंगे e रेज टू द पावर 2x एंड डिवाइडेड बाई, देखिए माइनस 2 एंड प्लस 2, दिस विल बी कैंसिल, d स्क्वायर आ गया, x आ गया। अब देखिए d का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन और 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, तो कितनी बार इंटीग्रेट करना, 2 टाइम्स 1/d स्क्वायर, किस पे इंटीग्रेट करना, x, तो जब 2 बार इंटीग्रेट करेंगे e रेज टू द पावर 2x, राइट, e रेज टू द पावर 2x एंड इनटू x को 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, एक बार इंटीग्रेट करेंगे x स्क्वायर बाई 2, एक बार और करेंगे, सो यू विल गेट x क्यूब बाई 3, सो x क्यूब बाई पहले आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और x स्क्वायर का फिर एक बार इंटीग्रेशन करेंगे x क्यूब बाई 3, सो यू विल गेट व्हाट, you will get here finally e raised to the power 2x and this is x cube and by 3 to the 6, right, so which one is the correct option, option number B is the correct option, right, so this is very easy problem, only we have to find out particular integral इसे निकालना था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन उठाते हैं। दिस थर्ड क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम काशी प्रॉब्लम। सभी को पता है काशी प्रॉब्लम अक्सर CSIR हो या फिर गेट हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे हायर मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम आते हैं, वहाँ पे काशी प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, राइट। तो देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू 1 वेयर दिस कंडीशन इज गिवन जेड एक्स जीरो इक्वल टू 2 log x, राइट, x इज ग्रेटर देन 1 फॉर दिस कंडीशन, राइट, देन जेड 1 की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है, राइट, कंडीशन दिया है। तो सबसे पहले सभी को पता है कि हम सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं फॉर दिस PD, राइट। सो व्हाट इज़ द ऑक्सिलरी इक्वेशन, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, सभी को पता है कि दिस फॉरवर्ड P स्मॉल p मीन्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस Q स्मॉल q डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू R, राइट, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर PD, राइट, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, dx बाई कैपिटल P इज इक्वल टू dy बाई कैपिटल Q इज इक्वल टू dz बाई R, राइट। सो वी यूज दिस एंड फाइंड द सोल्यूशन। तो आपका हो जाएगा यहाँ से dx बाई कैपिटल P, देखिए डेल जेड बाई डेल एक्स का कोफिशिएंट क्या है x, सो दिस विल बी हियर। इसके बाद क्या हो जाएगा dy बाई q इज कोफिशिएंट ऑफ डेल जेड बाई डेल वाई विच इज़ 1 और dz, राइट, dz बाई कोफिशिएंट ऑफ दिस मीन्स राइट हैंड साइड इज r, सो वी राइट 1। अब देखिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हम इसका 2 सोल्यूशन निकालते हैं, वाई बिकॉज देयर आर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कोई भी पेयर लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए दिस z इज डिपेंडेंट वेरिएबल, सो ये z को एक सोल्यूशन में तो लेना पड़ेगा, राइट। तो पहला पेयर हम ले सकते हैं फ्रॉम, राइट, कोई भी 2 पेयर लेके आप सॉल्व कर सकते हैं या 3 को भी ले सकते हैं, dx बाई एक्स इज इक्वल टू dy बाई 1, वी कैन टेक दिस, और जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे आपको हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे log x इज इक्वल टू y एंड चूंकि यहाँ log x है वी कैन टेक द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, यहाँ पे c1 ले लेते हैं, राइट। नाउ c, अब इसको जब आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे दिस विल बी x बाई c1, यही हो जाएगा, और ये राइट हैंड साइड में y हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा,
दिस x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, देखिए लॉग को हटाएंगे ई रेज टू द पावर आ जाएगा और c क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा c ई रेज टू द पावर y। चूँकि हम इसका जो प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इस C1 की वैल्यू निकालें, तो यहाँ से C1 दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नाउ C1 इज, इसको ई रेज टू पावर इधर शिफ्ट करेंगे, दिस विल बी x ई रेज टू द पावर माइनस y, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट सोल्यूशन। अब दूसरा पेयर लेके चलते हैं। देखिए दूसरा जो पेयर है, आप चूँकि x और y पहले ही ले चुके हैं, एक काम करते हैं y और z ले लेते हैं इस बार, राइट। चूँकि z तो आपको रहना चाहिए एक सोल्यूशन में, राइट, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट z11। तो यहाँ से ले सकते हैं dy/1 इज इक्वल टू dz/1। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट y इज इक्वल टू z प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c2। सो c2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ से y माइनस z, राइट। दिस इज आवर सेकेंड सोल्यूशन, इट इज़ क्लियर। अब देखिए जब ये दो सोल्यूशन होता है तो सभी को पता है भाई इन कासी प्रॉब्लम व्हाट वी राइट, वी कैन राइट c1 इज इक्वल टू फाइव ऑफ c2 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं c2 इज इक्वल टू फाइव ऑफ c1, बोथ आर द सोल्यूशन, राइट। लेकिन अब सवाल है इसमें से कौन सा हम लिखें। देखिए हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना, z की वैल्यू लिखनी है, तो z की वैल्यू दूसरे के टर्म में, यानी हम लिखें c2 इज इक्वल टू फाइव ऑफ c1। इट इज़ बेटर, वाई, बिकॉज हमें z की वैल्यू निकालनी है। सो वी कैन राइट हियर, वी कैन यूज़ दिस सेकेंड वन c2 क्यों यूज़ करेंगे मैंने आपको बताया, क्योंकि हमें z की वैल्यू निकालनी है, राइट। c2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं फाइव ऑफ c1। तो यहाँ से आपका हो जाएगा y माइनस जेड इज इक्वल टू वाट, फाइव ऑफ c1 क्या है, देखिए c2 की वैल्यू ये मैंने लिखा, दिस इज द जनरल सोल्यूशन, सभी को पता है x ई रेज टू द पावर माइनस y, राइट। दिस इज आवर सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें जब बाउंड्री कंडीशन यूज़ करना, अगर यहाँ पे हमने लिख लिया z, तो फिर बाउंड्री कंडीशन रखने में दिक्कत होगी। तो इट इज़ बेटर वी पुट c2 हियर एंड c1 हियर। तो देखिए z x0 की वैल्यू रखना है, x0 यानी y की वैल्यू 0 है तो z की वैल्यू 2 log x है, तो मैं z की वैल्यू 2 log x है, राइट। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ, y की वैल्यू 0 रखनी है तो z की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट बाउंड्री कंडीशन रखते हैं। दिस इज आवर सोल्यूशन, राइट, दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन। लेकिन हम उससे पहले बाउंड्री कंडीशन रख के तभी z11 की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो z की वैल्यू क्या दिया है, 2 log x, दिस इज 2 log x, राइट। दिस इज इक्वल टू 5। आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या बाउंड्री कंडीशन में रखना है, y की वैल्यू 0 पुट करनी है, देन z की वैल्यू। तो y की वैल्यू यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे, ई रेज टू द पावर, देखिए माइनस y है, इसको नीचे ले आ सकते हैं, ई रेज पावर 0 दैट इज 1। तो आपका डायरेक्ट आ गया 5x, राइट। 5x की वैल्यू निकल गई। अब देखिए आप अपना ऑब्जेक्टिव भी है, यहाँ जो प्रॉब्लम है वो 5 है, और 5x की वैल्यू ये दे रहा है क्या, अगर x है तो इसकी वैल्यू -2 log x है। तो यहाँ पे डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 2 आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख सकते हैं, किसकी, 5 की वैल्यू। देखिए आपका 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस जेड इज इक्वल टू, देखिए ये 5 जब x है तो -2 log x है, तो 5x ई रेज टू द पावर माइनस y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 log, राइट, log, एंड दिस विल बी x ई रेज टू द पावर माइनस y, राइट। दिस इज वेरी सिंपल। अगर x है 5x है तो -2 log x है, और 5x ई रेज टू द पावर माइनस y है, तो यही हो जाएगा -2 log दिस वन। अब देखिए अपना प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका, लेकिन हमें निकालना है z की वैल्यू 1 पे। तो यहाँ से z की वैल्यू जब निकालेंगे, सो z इज इक्वल टू वाट, यहाँ पे z को इधर शिफ्ट करेंगे एंड दिस विल बी शिफ्ट हियर, सो y प्लस 2 log वाट, 2 log x ई रेज टू द पावर माइनस y, राइट। दिस विल बी द वैल्यू। अब देखिए यहाँ से आपको वैल्यू पुट करनी है, क्या पुट करनी है, z किसका फंक्शन है, x और y का। 1 1 जैसे ही पुट करेंगे 1 और 1, तो यहाँ भी आप पुट करेंगे, दिस विल बी डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, यहाँ पे 1 हो जाएगा। x और y दोनों की वैल्यू हमें क्या निकालनी, चलिए मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, z इज़ बेसिकली फंक्शन ऑफ x y। देखिए z की वैल्यू हमें निकालना है x y पे 1 1 पे निकालना है, राइट। तो x और y दोनों की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2, और यहाँ ध्यान दीजिए जब 1 पुट करेंगे तो आपका ये तो 1 है, log 1, राइट, दिस इज log 1, और यहाँ से देखिए ई रेज टू द पावर -1 हो जाएगा, राइट, ई रेज टू द पावर -1। आप सभी को पता है log और e
दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी बेस ई है। तो फाइनली आपको मिलेगा 1 और देखिए यहाँ से माइनस ई और लॉग विल बी कैंसिल्ड, -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा। सो फाइनली यू आर गेटिंग व्हाट, दिस इज 2, सो यू विल गेट 1 - 2 दैट इज -1, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज विच वन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कासी प्रॉब्लम में यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है C2 C1 को किस तरीके से हमें पुट करना है, राइट। और ये तो आपको सोल्यूशन पता है, देन आपको बाउंड्री कंडीशन पुट करनी है एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस फाई, क्योंकि जब तक फाई नहीं निकलेगा आप यहाँ पे जेड की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, राइट। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आता है। देखिए कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ द पीडी, ये आपका पीडी है, पता है नॉन लीनियर पीडी है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वी कैन यूज चारपीट मेथड। लेकिन यहाँ पे देखिए एक पर्टिकुलर केस, जैसे आपके 3 to 4 केसेस हैं जो भी पी आपके चारपीट मेथड में, तो देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज। आपको सोल्यूशन देख के ही पता चल रहा है क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक केस है, चूँकि ये क्वेश्चन दिया है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर विच इज़ बेसिकली एक्स माइनस वाई, ये आपको दिया है। तो चारपिट में एक केस है जहाँ पे हम, अगर आपका आता है एफ एक्स पी और दिस इज इक्वल टू जी और वाई क्यू, राइट। अगर हम इसको सेपरेट कर पाएँ एक्स और पी को और वाई और क्यू को, तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं किसी कांस्टेंट के, राइट। तो ये है आपका चारपिट मेथड का केस। तो यहाँ पे हम आप इक्वल कर सकते हैं पी स्क्वायर, देखिए पी और एक्स को एक साइड में कर सकते हैं, एक्स को इधर ले जाएंगे माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, क्यू को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर और माइनस वाई। वी कैन इक्वेट टू सम कांस्टेंट C1 कर देते हैं, राइट। अब देखिए जब ये, तो आप अलग अलग इसको सॉल्व कर लीजिए और पुट इन, कहाँ आपको पुट करनी है, जब आप इसको सेपरेट कर लिए, सिंस इट इज़ सेपरेबल, आपको देखिए जब आप x और p एक साइड में हो जाए चारपिट मेथड में और y और q एक साइड में हो जाए, देन वी कैन इजीली सॉल्व। आप p और q की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर कहाँ पुट करना है, आपको पुट करना है dz इज इक्वल टू p dx एंड प्लस q dy और इसे इंटीग्रेट कर लीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको कर दीजिए 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जब यहाँ से p और q की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करिए, इंटीग्रेट करिए, यू विल गेट द रिजल्ट। तो सबसे पहले p स्क्वायर माइनस एक्स को C1 के बराबर करते हैं, राइट। सो p स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू C1 की इक्वेट कर सकते हैं। p की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा P1 इज इक्वल टू C1 प्लस एक्स, राइट। p की वैल्यू आपकी निकल गई। इसी तरीके से इन द सिमिलर वे यू कैन कैलकुलेट q की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो q स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू C1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे p की रूट भी लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, राइट। यहाँ पे देखिए p की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/2, क्योंकि यहाँ इधर जाएगा स्क्वायर है। और इससे देखिए q की वैल्यू भी निकालेंगे, सो दिस विल बी C1 प्लस वाई रेज टू द पावर 1/2। अब इस p और q की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, यू विल गेट व्हाट, dz इज इक्वल टू दिस p इज बेसिकली x प्लस C1 रेज टू द पावर 1/2 एंड प्लस q की वैल्यू आपको यहाँ पर dx भी लिखना है, प्लस q की वैल्यू आपकी क्या है, y प्लस C1 रेज टू द पावर 1/2 और dy, राइट। एंड देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक, अभी नहीं इसके बाद स्टेप में, चूँकि यहाँ पे C2 दिया है, राइट। सो जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, वंस यू इंटीग्रेट, z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। देखिए x प्लस C1 रेज टू द पावर 1/2, तो आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1 अपान उतना ही पावर हो जाएगा, यानी x प्लस C1 और ये हो जाएगा 1 ऐड करेंगे 3/2 और डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा 3/2, राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर। और प्लस इन द सिमिलर वे यहाँ y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, राइट। देखिए dz था, हम इसको दोनों साइड को इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो दिस विल बी y प्लस C1 और यहाँ भी ऐसे हो जाएगा 3/2, जैसे इंटीग्रेट करेंगे 1 एंड अपान 3/2 एंड प्लस 1 इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट C2। तो देखिए यहाँ पे जब इसको न्यूमरेटर में सब शिफ्ट हो जाएगा तो 3/2 का क्या हो जाएगा 2/3। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, पहला तो नहीं करेक्ट है क्योंकि यहाँ 3/2 दिया, 2/3 होना चाहिए। दिस इज 2/3, C1 प्लस एक्स 3/2, यहाँ पे देखिए 3/2 दे दिया है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी देखिए, z इज इक्वल टू 2/3, C1 प्लस एक्स 3/2,
+2/3 C1 plus y raised to 3/2 plus C2. Yes, this is the correct option. Option number C is the correct. None of these ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर C is the करेक्ट ऑप्शन, राइट. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी प्रॉब्लम बट वेरी इंटरेस्टिंग. चारपिट के जो 3-4 केसेस हैं, चाहे वो क्लारेंट फॉर्म हो, चाहे ये वेरिएबल सेपरेबल है, और चाहे 2-3 केसेस और हैं, इन सब पे अक्सर क्वेश्चन आता है जब भी आप हायर मैथमेटिक्स का एग्जाम देंगे, राइट, कहीं भी, राइट. सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5, राइट. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट, लेट u(xt) बी द सोल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन. ये आपका वेव इक्वेशन है, सभी को पता है वेव इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है. फर्स्ट, अगर वन वेरिएबल है, राइट, वन वेरिएबल, सो यहाँ पे देखिए del 2u अपॉन del x स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर del 2u बाई del t स्क्वायर, राइट. ये आपका क्वेश्चन है, राइट. अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं 1/c स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं. del 2u अपॉन del t स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे del 2u अपॉन del x स्क्वायर, राइट. सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन. अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, u(x0) इज इक्वल टू cos 5πx एंड del u बाई del t x0 एट x इक्वल टू इट्स वैल्यू 0. तो बेसिकली आपको सभी को पता है वेव इक्वेशन में जो u होता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट. t इज द टाइम, x इज द डिस्टेंस ऑन x एक्सिस. तो u बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये इनिशियल कंडीशन दिया है, और del u बाई del t दिया, यानी वेलोसिटी दिया है. आप सभी को पता है जब इनिशियल बेसिकली इनिशियल कंडीशन दिया हो, उसमें भी पर्टिकुलरली आपका वेलोसिटी दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी, तो हम यूज़ कर सकते हैं क्या, डीएलेम्बर्ट सोल्यूशन. डीएलेम्बर्ट सोल्यूशन से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. देखिए दोनों दिया है, डिस्टेंस दिया है और डिस्टेंस दिया है, राइट. आपका डिस्टेंस तो x है, डिस्प्लेसमेंट आपका दिया है इनिशियल एट t इक्वल टू 0 जब टाइम 0 है, और आपकी वेलोसिटी दी हुई है एट t इक्वल टू 0, राइट, del u बाई del t, राइट. तो आपको सभी को पता है कि इफ दिस इज गिवन देन बाय डीएलेम्बर्ट सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या होता है, u(x, t), राइट. ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और अक्सर पूछता है 1/2 f(x + ct), और यहाँ पे आपको ध्यान देना f क्या है. f इज़ बेसिकली द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट. अगर f(x) इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया हो, राइट. इनिशियल वेलोसिटी इसको g से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली हम g या जो भी वैल्यू ले लेते हैं, राइट. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई fx एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई gx. तो आपका हो जाएगा f(x - ct), राइट, एंड फिर इसके बाद प्लस 1/2c, और ये होता है x - ct से x + ct एंड gx dx, राइट. दिस इज द डीएलेम्बर्ट सोल्यूशन, राइट. तो हम इसका भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं, बस आपको कंपैरिजन करना. देखिए c की वैल्यू क्या है इस प्रॉब्लम में, यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो देखिए c स्क्वायर, यहाँ पे c की वैल्यू 1 है, राइट. वी कैन टेक c इज इक्वल टू 1, और भी वैल्यू कंपेयर कर लीजिए. यहाँ पे देखिए u(x0) की वैल्यू दिया है cos, सो दिस इज बेसिकली fx, जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं fx से, सो cos 5πx, राइट. यही सारी वैल्यू आपको पुट करनी है, और g की वैल्यू जो आपकी वेलोसिटी है ये दिया हुआ 0, सो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. gx की वैल्यू आपको 0 दिया है, सो यू जस्ट पुट दिस वैल्यू इन दिस सोल्यूशन, जो डीएलेम्बर्ट सोल्यूशन है. तो आपका हो जाएगा u, देखिए आप किस पॉइंट पे निकालना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 पे निकालना है. वी डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑल्सो. तो एक स्टेप में चलिए सबसे पहले जनरल फॉर्म लिख लेते हैं और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे. x, t दैट इज इक्वल टू 1/2. अब देखिए यहाँ पे cos ये आपका f(x + t) है, और c की वैल्यू क्या है 1 है, तो यानी f(x + t) हमें निकालना है. और ध्यान दीजिए fx की वैल्यू दिया है cos 5πx, यानी अब आपको निकालना x + t की, तो हो जाएगा cos, देखिए ध्यान दीजिएगा 5π, और x की जगह x + t है, देखिए फंक्शन ऑफ x + t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + t, राइट. और प्लस यहाँ पे देखिए क्या है, फंक्शन ऑफ x - ct, c की वैल्यू पहले ही बता दिया 1, तो ये फंक्शन x - t का, जबकि fx दिया है तो यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा, x - t हो जाएगा. ये हो जाएगा 5π और हो जाएगा x - t, राइट. आई थिंक दिस इज क्लियर. और देखिए अब g की वैल्यू पहले से 0 दिया, तो यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा, तो पुट करने की ज़रूरत नहीं है. मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है. ये फंक्शन x + ct दिया है,
चूंकि फंक्शन x प्लस सी की वैल्यू 1 है तो x प्लस टी का फंक्शन हुआ। फंक्शन आप x दिया है cos 5 पाई x, तो x प्लस टी का पुट करेंगे x की जगह तो ये हो जाएगा, राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, f11 की वैल्यू क्या होगी। सो 1/2। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे x और t है 1 1 पुट करेंगे तो cos, अब देखिए यहाँ पे 1 1 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 5 जा 10 पाई, राइट, cos 10 पाई। और प्लस यहाँ पे देखिए cos 1 1 पुट करेंगे तो ये cos 0 हो जाएगा, राइट। दिस विल बी cos 0, 1 - 1 0। अब ये प्रॉब्लम बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और गेट में आया हुआ प्रॉब्लम है, राइट। इनिशियली मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन ये गेट का प्रॉब्लम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ऐसे CSIR में भी प्रॉब्लम आता है। तो देखिए cos की वैल्यू सभी को पता है, पाई के साथ अगर इवन नंबर होता है तो 1 होता है, राइट। सो दिस विल बी 1 और प्लस ये cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, राइट। फॉर ऑल इवन मल्टीप्लाई, इवन नंबर मल्टीप्लाई बाई पाई, इसकी वैल्यू cos की वैल्यू 1 होती है, राइट। सो दिस विल बी व्हाट 2/2 विच इज़ बेसिकली 1, राइट। दिस इज यहाँ पे लिख भी लीजिए cos, जब n पाई की वैल्यू क्या होती है, दिस विल बी व्हाट +1 अगर ये n क्या है इवन नंबर, राइट, इफ दिस इज इवन। और cos n पाई की वैल्यू होती है, n पाई की वैल्यू होती है -1, राइट, इफ n इज ऑड नंबर लाइक 1 3 5 ऐसी वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे चूंकि 10 से मल्टीप्लाई था इसने तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। सो देखिए हमने 5 प्रॉब्लम, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व किया एंड दीज ऑल 5 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एग्जाम उठा के देखेंगे अक्सर ये सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल, दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्स, जहाँ आपके जो भी समय बचा हुआ उसमें फास्ट ट्रैक कोर्स भी चल रहा है। दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर फास्ट ट्रैक कोर्स आर रेगुलर कोर्स, जहाँ पे आपको बहुत क्विकली हम पूरा रिवीजन कराने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस ऑल द 5 पेपर्स दे कैन ऑल्सो ज्वाइन फॉर दिस कोर्स, जहाँ पे हम बताते हैं हाउ टू अप्रोच, कैसे आपको अप्रोच लगाना है, कैसे एक प्रॉब्लम को 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे को रिलेट करना है। और मतलब इसमें आपके ऑनलाइन क्लासेस भी मिलती हैं, फिर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी, चाहे लाइव सेशन हो और चाहे अलग से रिकॉर्डिंग है, दोनों टाइप के आपको वीडियो मिलते हैं। PDF नोट्स, PDF बुक, आपकी जो लाइव सेशन होती है बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, राइट। उसके बाद लाइव क्लासेस की जो टाइमिंग है वो 7 PM पे भी है और आपका 10 PM पे भी है, राइट। और वैलिडिटी आपकी 6 मंथ है। टेस्ट सीरीज हर संडे को आपका टेस्ट भी है। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्स दे कैन ज्वाइन, वी कवरिंग all the papers like real analysis, linear algebra, complex analysis, modern and PD और OD। अभी चूँकि बहुत कम दिन बचा है जून 23 के लिए, those who are preparing for जून 23, तो ये आपका ये 5 पेपर्स आपको मिल जाएंगे स्ट्रक्चर्ड। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्स भी मिल जाएगा जिसमें 80% आपका डिस्काउंट चल रहा है। और अगर आपको पूरे कोर्स चाहिए फुल कोर्स तो भी आपको मिल जाएगा। वी आर ऑल्सो कवरिंग द माइनर पेपर लाइक न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, टोपोलॉजी एंड पार्टिंग। So these things you can get right now. We are offering 70 to 80% off for full course and also for the fast track course, right? So those who are interested they can contact on this number. Thank you for watching this video.